मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। हेलो, आप कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों और भाई बहनों जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या देखिए, इसमें मैंने जो करंट अफेयर लिया हुआ है वो आपका 28-29 का भी है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं लेवल के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको शुरुआत करने से पहले मोटिवेट कोर्स है आपके लिए बिल्कुल। देखिए, एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, सता रही है, तो उनको बे पॉजिटिव होके आप मजबूत खुद होइए। तो बिल्कुल नर्वस मत होइए कि आपने कुछ खोया है या आपने कुछ ऐसा गलत किया है, तो उस पर बिल्कुल आप नेगेटिविटी मत लाइए। तो मेरे पर दोस्तों, आप स्ट्रांग बने रहिए और मजबूत बनिए। तो जो लोग आपके बारे में खिलाफ बोलते हैं या कुछ आप के बारे में उल्टा बोलते, तो उसको भी पॉजिटिव लीजिए और उनसे बात करने से दूर रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 3 लोगों को जरूर ये वीडियो भेजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी, बैंक, यूपी लेखपाल, अदर वनडे एग्जाम जितने होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण और बहुत खास होने वाला है आपके लिए करंट अफेयर। तो इसमें सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया? मेरे प्यारे दोस्तों, ये 22 जुलाई को मनाया गया है। तो अब इससे पहले इसमें जितने भी बन सकती हैं डेटें वो आपको मैंने बताया भी था। आपको 1 जुलाई को याद रखना है कि 1 जुलाई को यानी कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को यानी कि स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो अब 1 जुलाई को आपका यानी कि डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें और आपको यानी कि अभी जो 18 जुलाई को हुआ है वो भी याद रखना है, नेल्सन मंडेला दिवस हुआ है। और फिर आपको याद रखना है कि 26 जो यानी कि हमारा विजय कारगिल दिवस हुआ है, यानी कि कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया है 26 जुलाई को, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। मेरा पर जो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणी स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। जो है सिंगापुर में यानी कि इससे सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी मैं दूंगा अभी। देखिएगा, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए यानी कि रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई के बारे में पहले वीडियो मैंने बहुत सारी इस पे बना दी है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये होता है यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया है उसी के अंतर्गत ये आता है। क्या याद रखना है? आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया उसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एम का मतलब होता है माइक्रो, और फिर उसके बाद में इसके बाद में आता है आपको एस, मतलब क्या होता है, स्मॉल आता है। इंडस्ट्रीज के बारे में, इंटरप्राइजेस के बारे में बताया जाता है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरप्राइजेस के बारे में जो 100 यानी कि जो 100 मतलब बिजनेस होगा या मतलब इसमें आत्मनिर्भर की फैसिलिटी होगी वो। अब देखिए, इसमें एम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीडियम, जो साइज़ की इंटरप्राइजेज होती हैं वो आ जाता है। मीडियम आप याद कर सकते हैं, मीडियम, ठीक है मेरे पर दोस्तों, मीडियम की आती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये माइक्रो जो है, इसमें मेरे पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ और इसका टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़। और फिर स्मॉल की बात कर लेते हैं। स्मॉल में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और फिर इसमें जो आपका टर्नओवर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। और इसी तरह मीडियम में क्या होता है, मीडियम में अगर 50 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका यानी कि 250 करोड़ क्या होना चाहिए, 250 करोड़ होना चाहिए टर्नओवर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें यानी कि जो सारी इंटरप्राइजेस कंपनी है, इसका मतलब काम ये होता है कि जो भारत है अपना आत्मनिर्भर बने, तो ये अभियान शुरू किया गया। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ ये कह रहा है कि इसमें यानी कि हाल ही में किसने को यानी कि जनरल इंश्योरेंस वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रखना है, अमेजॉन पे। तो यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस वाहन बीमा लॉन्च किया है अमेजॉन पे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन हमारा फिफ्थ ये कह रहा है कि बांग्लादेश के लिए पहले
कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई? तो आप याद रखना है कोलकाता। तो ये बांग्लादेश के लिए पहले कंटेनर ट्रेन चालू की गई, इसलिए आपको फर्स्ट चीज़ें जो होती हैं इंडिया की, तो वो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये जब एक बार में आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप इसको याद करते चलिए ताकि दिमाग में ये चीज़ें आपकी सेव होती रहें मेमोरी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड में ये कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है केरल में। यानी कि ये भी याद रखना है, जो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है, प्लांट है, वो आपको केरल में स्थापित किया गया है। बिल्कुल खास है, नौसेना का है, इसीलिए सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये याद रखना है। जो 7th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में अंटार्कटिक एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। तो नासा, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। देखिए मेरे पर दोस्तों, ये नासा जो कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, तो इसमें क्या होता है, इसकी स्थापना जो स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर को 1958 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि ये अंतरिक्ष में जाती है और इसमें जो फुटेज होती हैं वो भेजती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन, कहाँ पे, डीसी में इसका हेडक्वार्टर, किसका, नासा का। तो इसके बाद में इसका फुल फॉर्म ये होता है मेरे दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना आप याद रखिए, जो अंतरिक्ष एजेंसी 2023 में अंटार्कटिका एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है, नासा ने की है मेरे पास दोस्तों। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में उमदा शंकर का निधन हो गया है। वो कैसे, वो कौन थे? तो आपको याद रखना है, ये कोरियोग्राफर थे। कौन थे? कोरियोग्राफर थे उमदा शंकर जी का, इनका निधन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो ये आपको याद रखना है, मार्क होनिंग्सवाम है द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th ये कह रहा है कि हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो आपने अडानी पोर्ट जो है उसने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11th नंबर, हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है, जो रिजाइन दिया है? एक साथ 90 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बार में ही इस्तीफा देने का निर्णय लिया, तो दिया है। तो ये चीन ने क्या किया हुआ है? चीन में ऐसा हुआ है, तो आपको याद रखना है 90 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन दिया हुआ है, तो चीन देश है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th ये कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद रखना है, पंजाब एक ऐसा हमारा राज्य बनने जा रहा है जिसने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना घोषणा की है? तो ये जयपुर में की है, जो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भी पहला है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा पहला प्लाज्मा की स्थापना की है, प्लाज्मा बैंक की? तो आपको याद रखना है जयपुर राजस्थान में पड़ता है, तो उसी में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके RRB NTPC SSC में किसी में पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 60% उसने PM मोदी जी ने कहा कि 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हमें प्राप्त होना चाहिए। कब तक प्राप्त होना चाहिए? 2030 तक ही प्राप्त होना चाहिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 ये करेगा हाल ही में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आनंद गुजरात में पड़ता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो मिल्क अमूल कंपनी यहाँ पे भी आनंद में ही है। तो यहाँ पे आपको ये भी एक फर्स्ट बनता है, तो भारत के लिए स्पेशल बात है, कि जो भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थापित की गई है? तो आनंद में की गई है। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं जो रैंकिंग वाले होते हैं, इंडिया की रैंक बताई जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से मुझे भी ऐसा होता है, मैं एग्जाम जब देता हूँ, बैठता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप ये भी आप याद रख रहे हैं। कितने नंबर पे है? 1 to 9 129 नंबर पे है अपना इंडिया इंटरनेट की स्पीड के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको पहले ही मैंने क्वेश्चन में बता दिया था, 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। विजय कारगिल कारगिल युद्ध
युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें देखिए पिछला सवाल जो मैं पूछा था, इसमें कुछ लोगों ने आंसर दिया कमेंट बॉक्स में, बहुत ही बिल्कुल शानदार के साथ में दिया था। और आप जब आंसर कमेंट करिए तो क्वेश्चन के बारे में भी जितना जानते हैं हो सके लिखा करिए। देखिए पिछला सवाल ये कह रहा है, मैंने पूछा था हाल ही में स्मृति वन उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? तो आंसर हमारा मध्य प्रदेश होगा, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जुड़े हैं तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और फिर वो कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे खुद, यानी शेयर करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतने ही, बाय बाय, टेक केयर।